नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हर्षा कुमावत। मेरा काम एक्चुअली बाहर से हम कैसा दिखते हैं, जो कि हम कपड़े पहनते हैं, जो हमें खूबसूरत बनाते हैं, वो है। आई एम फाउंडर ऑफ सप्तरम, दैट इज़ अ वुमेन क्लोथिंग ब्रांड। और 1 साल हुआ है इसको शुरू हुए, और पिछले 20 सालों से मैं सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड पर्सनैलिटी एनहांसमेंट कोचिंग कर रही हूँ। तो वो एरिया ऐसा है कि हम अंदर से कैसा फील करते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं कि हम अंदर से कैसा फील करते हैं। हम देखते हैं कि चारों तरफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं या हाउसवाइफ्स हैं या इवन यू आर इन एनी प्रोफेशन, वॉट यू फील अबाउट योर सेल्फ मैटर्स द मोस्ट। और आज के टाइम पर सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की डिमांड कितनी ज़्यादा है, हमसे ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो छुपा हुआ है। ख़ास तौर से आज जब सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा हो गया जिसे हम अपने आप से दूर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में दी सॉफ्ट स्किल्स आर समवेयर नेग्लेक्टेड। हमें पता है कि ये ज़रूरी है, बट हम इसके लिए कुछ कर नहीं रहे। Let me begin with the fact that how children are getting separated in a way, because they are always involved in this world of social media, women who are so the interaction part, जो भी हम दूसरों से बात करते हैं, we become confident because हमें क्या, जब भी हम बात करते हैं तो we express ourselves and उसी टाइम पे हमें validation मिलता है। Yes, human psychology के हिसाब से we just measure our confidence by the amount of validation that people around us give us. तो we cannot neglect the fact कि हमें validation नहीं चाहिए। ऐसे में अगर मैं बात करूँ validation और confidence development की, you need a mentor जो कि आपको आपके skills में और आपकी ability में भरोसा दिखाते हैं, and that is the way you have your you develop your self confidence rather than going for the validation by others. So validation हमें चाहिए, yes। इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद को ऐसी social circumstances में डालें, आजकल के पेरेंट्स जब जाते हैं कहीं पर किसी भी social outings के लिए और बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं आना है, they prefer to stay at home, तो social skill कैसे डेवलप होंगे? बचपन से ही नहीं हो रहे हैं, they feel comfortable in the their own group. So first of all, it's very important to move out, to to be social, to be outgoing. That makes your communication skills perfect. You learn how to talk, you learn talk on what topics, because when you put yourself in such circumstances and situations, obviously you learn to communicate on the various topics, obviously of your interest, of the people you are talking, उनके interest की बात आप करते हैं, तो इस तरह से बातचीत करना आएगा, अदरवाइज बातचीत करना ही नहीं आता है आजकल। तो सेकेंडली जब बात करती हूँ मैं एम्प्लॉयज़ की, आप एक कंपनी चला रहे हैं, 50 करोड़ या 100 करोड़ या 200 करोड़, वट एवर इज योर टर्न ओवर, and for example if you are working with a group of 50 people or 100 or more than that, these people are also reflecting your brand, and if they are not skilled and if they are not confident to represent your brand at that level, then somewhere you're lacking, आपकी अपनी branding में कमी है। So these are first of all your brand ambassadors। तो अपने जो employees हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, उनके skills पर ध्यान दीजिए। lot of few कॉर्पोरेट्स वर्क इन दिस सेगमेंट। उदयपुर में अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम कॉर्पोरेट ऐसे हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग को पर फोकस कर रहे हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है ट्रेनिंग का इवन एम्प्लॉयज़, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इफ़ दे आर नॉट रेडी टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन अ कॉन्फिडेंट वे, सो दे आर लैकिंग बिहाइंड इन द लैडर ऑफ कॉर्पोरेट, आप वो आगे डेवलप नहीं कर पाते हैं। सो व्हेन corporates spend money in the training of their people, they also develop loyalty about their organization। इसे समझना यहाँ पर corporates के लिए बहुत ज़रूरी होगा। So it is my humble request to all the local corporates कि do invest some good amount of training efforts into their development as well। इसके बाद इवन पेरेंट्स जब वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में डालेंगे और अच्छी जॉब मिलेगी, बट जॉब मिलेगी कैसे अनलेस दे हैव दी सॉफ्ट स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। सो फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को इस तरफ ध्यान दें, नॉट ओनली ऑन स्टडीज़ इन एकेडमिक्स, लेट देम प्ले गेम्स, बिकॉज इसी से टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप आएगी। लेट देम टेक देम विद यू और
decision making is such a skill which we need to develop from the very childhood. उसको क्या पहनना है, बच्चे को क्या करना है, just allow them to grow with their choices. सो अगर आप चॉइस करने की एबिलिटी या स्पेस नहीं देंगे तो उनकी लीडरशिप स्किल्स जो है डेवलप नहीं होगी. सो फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड वी हैव टू create such kind of environment, and we have to condition our kids to make their choices by themselves. So when it happens, definitely, because leadership is all about making right choices at the right time. That is number one thing. And communication, obviously. So effective communication तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को ऐसी situations में डालेंगे. So try to think about your actions. उनको इसी तरह के environment में डालिए और अपने comfort zone से बाहर आइए and देखिए आपकी personality कितनी अच्छी निखरेगी, and you will be confident in public. दूसरा मैं बात करूँगी सप्तरंग के बारे में, विच इज़ विमेन क्लोथिंग. एंड सप्तरंग, आई एम वेयरिंग सप्तरंग फर्स्ट ऑफ ऑल. इट इज़ वन ऑफ द मैटर ऑफ हैप्पीनेस दैट यू वेयर योर ब्रांड. आजकल के तो जितने भी नए ब्रांड्स आ रहे हैं हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, दे देमसेल्फ आर देयर ओन ब्रांड एम्बेसडर. सो खुद खुशी होती है ये चीज़ देखकर. सेकेंडली, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सप्तरंग मेरा ये था कि एवरी विमेन इज़ ब्यूटिफुल, नो मैटर ऑफ वट एवर शेप दे आर, पतला मोटा काला गोरा, इससे ऊपर उठकर है सप्तरंग. एंड एम्ब्रेस ऑल द कलर ऑफ द नेचर दैट गॉड हैज़ गिवन अस. सो दैट इज़ द मोटो, एंड मेकिंग एवरी डे क्लोथिंग ब्यूटिफुल. वाई वी शुड वेट फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन कि हमें आज अच्छे से ड्रेसअप होना है. सो दैट इज़ वाई वी ब्रिंग दो सिलुएट्स एंड स्टाइल्स इन एवरी डे क्लोथिंग. दैट इज़ आवर मोटो. एंड मेरे पास जब भी कोई विमेन आती है और वो कहती है कि हम पतले होंगे तो ये लेंगे एंड ऑल दैट, माई ओनली मैसेज इज फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, एम्ब्रेस, एंड उसी के हिसाब से आपके लिए क्लोथिंग अवेलेबल है. सो इट इज़ माई मैसेज टू एवरी विमेन दैट यू हैव राइट टू लुक ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट एंड क्लासी, एंड उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होना ज़रूरी है. सो चूज़ ऑल द सिलुएट्स. सो स्टाइल इज़ नॉट जस्ट अबाउट following the current trends. It's also about like making yourself feel comfortable and feel powerful whenever you dress up in any attire that should give you a feeling of being powerful and being different from others, obviously, because हम usually common सी चीज़ उठा के कुछ भी पहन लेते हैं without knowing the fact that ये हम पर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और it is enhancing your personality. तो आई थिंक उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है. सो दैट वुड मेक यू लुक डिफरेंट. एंड एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एवरी ड्रेस इज़ नॉट सुटेबल ऑन यू. तो आपके ऊपर कुछ सिलुएट्स हैं, आपको अपनी स्टाइल पहचानना पड़ेगा, और उसके अलावा कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद योर स्टाइल ऑल्सो. इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ स्टाइल्स. एक ही एक तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बिकॉज हम लोग क्या है कई बार बहुत मोनोटोनस हो जाते हैं अपनी स्टाइल को लेकर, हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहनते रहते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम वेयरिंग अ कुर्ता ऑफ 2XL साइज. तो कई बार एज अ वुमेन वी लेबल आवरसेल्फ कि मुझ पर ये अच्छा नहीं लगेगा. सो मुझे हमेशा ऐसे यही था कि एवरी वुमेन शुड ड्रेस अप ब्यूटिफुली एंड द क्लोथिंग शुड बी अवेलेबल इन ऑल द साइजेस. यूजुअली अच्छे जो स्टाइल्स होते हैं या फैशनेबल अगर मैं बोलूँ सिलुएट्स होते हैं तो वो दे आर नॉट अवेलेबल इन द साइजेस ऑफ XL and 2XL. तो दैट इज़ द मोटो ऑफ आवर ब्रांड के वी आर मेकिंग क्लोथिंग फॉर एवरी वुमेन, और हर सिलुएट जो है हर एक साइज के लिए अवेलेबल हो. And I think we should not really judge ourselves कि यही particular style हम पे अच्छा लग रहा है, and we are not trying other styles as well. So we should be open to embrace, and everyone has a right to look beautiful and look stylish. So that is Saptarang. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.